हेलो डियर इन्वेस्टर, वेलकम टू दिस इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया चैनल। जैसा आपको मालूम है, इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं ईयर 2022 में, जिसमें से कि आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं ईयर 2022 में तो आपके लिए ज़बरदस्त कमाई के मौके हो सकते हैं। तो हम जानेंगे कि 5 बिजनेस आइडियाज़ क्या हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो, जिस पे कि हम इन्वेस्ट करके एक अच्छी कमाई के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर एक बार और कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो नंबर 1, ग्रीन एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। जैसा कि आपको मालूम है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड ऑल इन राइजिंग इन आवर कंट्री, द गवर्नमेंट इज नाउ कंसिडरिंग एंड वो जो है गवर्नमेंट काफ़ी कुछ प्रमोट कर रही है ग्रीन और सोलर एनर्जी को, जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे कि हम अपने पॉल्यूशन को बचा सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इन बिजनेस को प्रमोट कर रही है, उनको बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, जिसमें कि आपको सोलर प्लांट लगाना है या कि आपका जो है विंड मिल्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनसे कि हम पर्यावरण को भी बचा सकें, इन्वायरमेंट को भी बचा सकें और साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। तो इस पे अगर आप इस तरह के बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईयर 2022 में हम इनसे अच्छा एक प्रॉफिटेबल अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, तो स्टॉक जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं वो है टाटा पावर, जो कि आपको वैसे ऑलरेडी मालूम है कि टाटा पावर जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी दे रहा है। लेकिन ईयर 2022 में इस ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी पे बहुत सारा काम होना बाकी है। तो इसमें टाटा पावर मेरी उम्मीद से कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस शो करेगा। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसको ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं करिए। प्लीज़ आप पहले खुद से रिसर्च करिए, इसके बारे में जानिए, पढ़िए और अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट करिए। बट मेरी समझ से ये एक अच्छा बेट हो सकता है फॉर ईयर 2022। दैट इज़ नंबर 1। नाउ गोइंग टू नंबर 2। नंबर 2 इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसा हमें मालूम है, हम डे टू डे न्यूज़ में सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी द न्यू फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल। क्योंकि अगेन ये भी पहले वाले पॉइंट से को रिलेटेड है कि इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट पॉल्यूशन को चेक करने के लिए दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस, दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस ऑल दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि पॉल्यूशन कम करते हैं, जिससे पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। क्योंकि जब पर्यावरण बचा रहेगा तभी इंसान भी जिंदा रहेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को मूव करते हुए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप ले चुकी है और कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनी ने इस पर पहल भी की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में सड़कों पे उतार भी दिए हैं, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा सा भी हाई है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑब्वियसली वो कम, इट विल कम डाउन। तो इसके लिए बेसिकली बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इस तरह की कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, जो उनके लिए बैटरी की बनाएंगी आगे, बेसिकली लिथियम आयन बैटरी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे आएंगे तो उनके लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट भी होंगे, जहाँ से वो अपना व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी को। और ऑटो एंसिलरी, जिसमें कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अदर पार्ट जो होते हैं व्हीकल के, उनको बनाने वाली कंपनियाँ। तो आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से बैटरी कंपनीज को, चार्जिंग स्टेशंस जो रन करेंगी उन कंपनीज को, और ऑटो एंसिलरी जो ऑटो के अदर पार्ट्स बनाती हैं, उनको एक अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो इसीलिए इस कैटेगरी में हम जो स्टॉक को कंसिडर करेंगे वो टाटा केमिकल, क्योंकि टाटा का अपना ही ऑलरेडी एक ऑटोमोबाइल जायंट है, जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी उसने स्टार्ट कर दी है। उसी तरह से टाटा पावर, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक एनर्जी के लिए बैटरीज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टाटा केमिकल और टाटा पावर मिलकर बना रहे हैं। एक और स्टॉक जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है एक्साइड इंडस्ट्री, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्री ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
के लिए जो है बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है। और ऑटो एंसिलरी की एक बहुत ज़रूरी कंपनी है मिंडा इंडस्ट्री, जो कि ऑलरेडी जो है इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट में, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी। तो मेरी नज़र में इलेक्ट्रिक व्हीकल ये स्टॉक को आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर द ईयर 2022। तो केवल व्हीकल ही नहीं, उसकी बैटरी नहीं, बल्कि इनके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होने हैं। आपको मालूम है कि जो न्यू कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार स्पेशली, उनके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कि हाइब्रिड मोड पर चलने वाली कारें, और अभी नियर फ्यूचर में ड्राइवरलेस कारें भी होंगी जो नेविगेशन भी शो करती हैं, और बहुत सारा उनमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के यूज होने की वजह से आप आईटी कंपनी को भी, स्पेशली जो ईवी व्हीकल्स के सॉफ्टवेयर बना रही है, उनको कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें मेरी नज़र में मैं बोलना चाहूँगा कि टाटा एलेक्सी, केपीआईटी और इन्फोसिस इन पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये भी स्टॉक आपकी नज़र में होने चाहिए। आप इस पर एनालिसिस करिए, और अगर आपको लगता है तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट ईयर 2022 में कर सकते हैं। और ईवी से रिलेटेड ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कार्स। तो अल्टीमेटली कार ही तो बनानी है। तो कार बनाने के लिए जो कंपनियां सबसे पहले आगे आई हैं, जो इंडियन कंपनी हम कंसिडर कर रहे हैं, वो टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। आपको पता है टाटा ने तो ऑलरेडी ईवी व्हीकल्स बनाने शुरू कर दिए। तो आप ये दो कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा पे अब एक बेट कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द न्यू फ्यूचर फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हाँ तक कि और कंपनियां, उन्होंने भी अभी इस बारे में कोई खास अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ईयर 2022 के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छे स्टॉक हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आईटी इंडस्ट्री, देखिए कोविड-19 के बाद 2-3 साल तक जिस आईटी इंडस्ट्री पे काफ़ी प्रेशर रहा, बट अब धीरे धीरे ये आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय हैं वो भी ऑफिस जाने लगे, वहाँ से काम कर रहे हैं और फुल स्ट्रेंथ पर काम हो रहा है। तो स्पेशली आईटी इंडस्ट्री अब काफ़ी वास्ट हो चुकी है। इसके अंदर नॉट ओनली आईटी बट डिजिटल मार्केटिंग कंपनियाँ, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इंटरनेट वेब सर्विस से रिलेटेड कंपनियाँ इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। तो इसीलिए आईटी इंडस्ट्री और आईटी टेक्नोलॉजी पहले से ही एक बहुत अच्छा सेक्टर रहा है, लेकिन इसमें आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ होने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो आप इन स्टॉक को स्पेशली कंसिडर कर सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, केपीआईटी, एचसीएल, एफपीएस माइंड, एलएनटी, इन्फोटेक एंड सो मेनी अदर्स। तो ये इस पे आप अच्छा एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर ईयर 2022 के लिए, और इसने पहले से भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है आईटी इंडस्ट्री ने, और वही हम उम्मीद आगे भी करेंगे। तो ये आपका एक थर्ड सेक्टर हो सकता है। सेक्टर नंबर 4 इज़ बैंकिंग। बैंकिंग से जो इंडिया की जो इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो बैंकिंग है। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज आफ्टर कोविड-19 उस पर काफ़ी एक प्रेशर था। इकोनॉमी भी ग्रेजुअली जो है वो मूव कर रही थी, लेकिन अब लगता है कि एज ए थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज, बैंकिंग सेक्टर भी अपने बूम पर होगा। तो इसमें जो पहला बैंक अनडाउटली वो है एचडीएफसी बैंक। उसके साथ ही आप कोटक महिंद्रा बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आईसीआईसीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसको मैंने रखा है उसको आप कंसिडर करते हैं, बट ये थोड़े से रिस्की है। इस पर आपको एक थोड़ा कैलकुलेटेड होकर के ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इसको इन्वेस्ट करने से पहले आप इसको थॉरोली एक बार रीड करके इनके बारे में चेक करने के बाद ही कंसिडर करिए। बट द टॉप 2 बेट आर एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। एंड द लास्ट सेक्टर जो इस पर मैंने इंक्लूड किया है रियल इस्टेट। सरप्राइजिंगली रियल इस्टेट, जो कि रियल इस्टेट कई सालों से जो है बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से और थोड़ा इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला हुआ है उसकी वजह से, और बैंकिंग सेक्टर को भी ग्रो करने के लिए वो जो है लोन डिसबर्सल को उन्होंने काफ़ी इजी बना दिया। अभी इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो इसलिए रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर हो सकता है, ऑल्दो इट इज़ वेरी रिस्की, आई वॉन्ट रिकमेंड इमीडिएटली, बट एक आप इस पर बेट कर सकते हैं। आप थोड़ा
बहुत स्टडी करके इसके बारे में और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद इस रियल एस्टेट पर भी आप एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो हैं और इकोनॉमी भी अब ग्रेजुअली मूव कर रही है। तो उससे लगता है कि ये सेक्टर भी इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं। बट इसमें जो 2 स्टॉक आप कंसिडर करेंगे उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे अकॉर्डिंगली टॉप पर है, उसके साथ ओवरऑल रियलिटी दिस द अदर वन जो आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। तो एक ये सरप्राइज बेट हो सकता है, बट रियल एस्टेट मुझे लगता है कि एक और सेक्टर है जिस पे आप बेट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। सो दीज वेर फ्यू बिजनेसेस जिसको मैंने एनालाइज करा और मुझे लगता है कि ईयर 2022 में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिन पे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।